जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू थी। लाडो के दोनों बच्चे खिड़की से बारिश का मज़ा ले रहे थे। तभी अचानक तेज बिजली की आवाज़ आती है। दोनों बच्चे डर जाते हैं और वो अपनी माँ के पास आकर बैठ जाते हैं। डरो मत बच्चों, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, ये कैसी आवाज़ थी और ये आसमान में क्या चमक रहा था? हमें बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। जब आसमान में बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली गिरने की आवाज़ आती है। अच्छा, तो ये बात है। पर माँ, हमें तो इससे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। माँ, पापा कब आएंगे? बच्चों, तुम्हें पता है ना, वो हमारे लिए अनाज लेने बाहर गए हैं। आते ही होंगे, तुम परेशान मत हो। अजी, तुम कहाँ रह गए? कितनी देर हो गई? पता नहीं आप इतनी देर से क्यों नहीं आए। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, पर मैं बच्चों के सामने कुछ दिखा नहीं सकती। लाडो के मन में ये सब चल ही रहा था। तभी उसकी नज़र अपने घोंसले की ओर जाती है। उसका घोंसला बारिश के कारण टपक रहा था और ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गया। इसे देखकर लाडो थोड़ा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये तो हमारा घर बारिश से टपक रहा है। इतनी तेज़ बारिश होने की वजह से हमारा घर टपक रहा है। थोड़ी ही देर में लाडो की छत नीचे गिर जाती है और लाडो अपना समय बर्बाद ना करते हुए घोंसले से बाहर आ जाती है। जैसे ही लाडो अपने दोनों बच्चों को लेकर घोंसले से बाहर आती है, थोड़ी देर में उसका घोंसला नीचे गिर जाता है और वो गिरकर टूट जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? अब तो हमारा घर भी टूट गया। इतनी तेज बारिश में अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? लाडो के घर के पास मीनू, रानो और कालू कौवे का भी घर था। वो अपनी खिड़की में से ये सब देख रहे थे। कालू अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। अरे गोरी, तुम्हें कुछ आवाज़ आई क्या? ऐसा लग रहा है कुछ बाहर गिरा है। गोरी अपनी खिड़की से लाडो के घर को टूटता हुआ देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। अजी, मुझे क्या पता, मैं भी तो अंदर ही बैठी हूँ। तब कालू खिड़की से झांक कर देखता है और वो देखता है कि लाडो का घर टूट गया है। अरे गोरी, ये देखो, लाडो का घर बारिश में टूट गया है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो अपने बच्चों को लेकर बारिश में कहाँ जाएगी? आजी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं करनी है। तुम ही बनो सबकी मदद करने वाले। और हाँ, उनको हमारे घर में मत लाना, वरना जैसे उनका घर टूट गया वो हमारा भी घर तोड़ देंगी। अरे गोरी, तुम ये ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्या तुम्हें याद नहीं, जब बारिश में हमारा घर टूट गया था और तुम मदद मांगने के लिए लाडो के घर गई थी? बारिश रुकने तक उसने तुम्हें अपने घर में जगह दी थी। क्या तुम ये सारी बातें भूल गई? हाँ जी हाँ, मुझे सब याद है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी उन दोनों की तरह बन जाऊं और मैं उन लोगों को अपने घर में जगह दे दूं। मैं किसी को जगह नहीं दूंगी। ठीक है, तुम्हें उसकी मदद करनी है या नहीं करनी है ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मैं लाडो की मदद करने जा रहा हूँ। कालू जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचता है, दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। अरे, ये दरवाजे को क्या हो गया? लगता है बारिश की वजह से ये फूल गया है, जिसकी वजह से दरवाज़ा नहीं खुल रहा। गोरी, मुझे तुम्हारे मदद की ज़रूरत है। क्या तुम
दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद कर सकती हो। अरे जाओ जाओ, मैं क्यों तुम्हारी मदद करूंगी। देखो, मैं तो जा रही हूँ सोने, और मुझे यूँ डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम अकेले ही कर लो। और गौरी नाटक करके सो जाती है। ठीक है, तुम मत करो, मैं खुद अकेले ही कर लूँगा। इतनी देर में लाडो का पति उसके पास आ जाता है। अरे आप आ गए। आपको पता है, वो बारिश में हमारा घर टूटकर नीचे बिखर गया। वो तो अच्छा हुआ, जैसे ही हमारे घर की छत नीचे गिरी, मैं बच्चों को लेकर बाहर आ गई, वरना पता नहीं आज क्या होता। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक काम करते हैं, जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक हम किसी से मदद मांग लेते हैं, उसके बाद हम अपना घर बना लेंगे। आप सही कह रहे हो। ये कहकर लाडो पहले रानू के घर जाती है। रानू अपने घर में बैठी हुई थी। लाडो की आवाज़ सुनकर वो बाहर आ जाती है और लाडो उसको अपनी सारी परेशानी बताती है। रानू उससे अपनी बीमारी का बहाना बनाती है। मैं काफ़ी समय से बहुत बीमार हूँ। अगर तुम मेरे घोंसले में रुकोगे तो कहीं ऐसा ना हो मेरी बीमारी तुम्हें लग जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घोंसले में जगह नहीं दे सकती। तुम एक काम करो, क्यों ना मीनू मौसी के घर चली जाओ, वो तुम्हें जगह ज़रूर दे देंगी। ये सोचकर वो मीनू मौसी के घर चली जाती हैं और वहाँ पर मदद के लिए दरवाज़ा खटखटाती हैं। मीनू मौसी अपने कमरे में आराम कर रही थी और वो जानती थी कि बाहर लाडो है और वो मदद के लिए आई है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। रानो बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाती है। लगता है मीनू मौसी सो गई हैं। अब हमें किसी और को मदद मांगने के लिए जाना होगा। बड़ी आई मदद मांगने। मैं क्या पागल हूँ जो इसको अपने घर में जगह देती। मुझे पता है अगर मैं इसको जगह दे देती तो ये मेरे घर में ही रुक जाती। बारिश क्या, जब तक इसका घर नहीं बनता तब तक ये मेरे घर में ही रहती, और उसके वो दो शैतान बच्चे मेरा तो जीना ही हराम कर देते। हार थक के अब लाडो कालू के घर जाती है। उसके पास बस अब एक कालू का ही घर बचा था। कालू के घर जाते ही वो दरवाज़ा खटखटाती है। कालू भैया, दरवाज़ा खोलिए। अरे लाडो, मैं तो बहुत देर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता है बारिश की वजह से ये दरवाज़ा जाम हो गया है। मैं बहुत देर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये खुल ही नहीं रहा। घबराओ मत मेरे बच्चों, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा करो, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। लाडो अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है। अरे ओ गोरी, तू कितनी निर्दयी है। क्या तू मेरी मदद नहीं कर सकती? देख, वो दोनों कितने परेशान हो रहे हैं। लेकिन गौरी पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर में गौरी का घोंसला भी बारिश में टूटकर गिर जाता है और उसके गिरते ही कालू घोंसले से बाहर आ जाता है, लेकिन गौरी घोंसले में ही फंसी रह जाती है। ये देखकर लाडो और उसका पति समय बर्बाद न करते हुए कालू की मदद के लिए पहुंच जाते हैं और गौरी को वहां से निकाल लेते हैं। गौरी खून में लथपथ हो चुकी थी और ये देखकर उसको बहुत दुख होता है कि उसने लाडो की मदद नहीं की और वो उसकी मदद के लिए एकदम आ गई। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो लाडो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तुमने बुरे समय में मेरी मदद की थी। कालू जी के कहने पर भी मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर गौरी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और
ये सब देखकर मीनू मौसी और रानू भी वहाँ पर आ जाते हैं। हमें भी माफ़ कर दो लाडो, हमने भी तुमसे अपनी बीमारी का झूठा नाटक दिखाया। हाँ लाडो, मेरे किए की सजा ही मुझे मिली है। तुम्हारा घर टूटने पर मैं बहुत हंसी थी, शायद इसीलिए भगवान ने मेरा घर भी तोड़ दिया। मुझे माफ़ कर देना, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। फिर सारे पक्षी मीनू मौसी के घर जाकर रुक जाते हैं और बारिश ख़त्म होने पर सब अपना अपना घोंसला बना लेते हैं और वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं और जंगल में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।